वन स्पेशल में आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ एक ऐसी टैलेंटेड मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में ये जो आप मेरे हाथ में बुक देख रहे हैं ये लिखी है। ना सिर्फ ये लिखी है बल्कि इसकी आने वाली अर्निंग से वो चैरिटी करती हैं। 16 साल उनकी उम्र है, उन्होंने ये काम क्यों किया, फ्यूचर के उनके क्या क्या प्लान हैं, क्या सोच के ये काम शुरू किया था। मेरे साथ रबीता अब्बास मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ये जो बुक मेरे हाथ में है ये लिखी, डेड बाय सनराइज़। इनसे बात करेंगे कि ये इतनी छोटी उम्र में कैसे ख्याल आया बुक लिखने का और इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम रबीता। वालेकुम अस्सलाम। रबीता, आप अभी सिर्फ 16 साल की हैं, कैसे ख्याल आया एक बुक लिखने का और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मुझे ख्याल पिछले साल आया था। वैसे तो मैं लिखती रहती हूँ, लेकिन फ़िक्शन ऑथर बनने का, पब्लिश्ड ऑथर, शुरू मैंने 2 एंथोलॉजी से किया था। तो जो मेरी पहली एंथोलॉजी थी उसमें मैंने पेंडेमिक के बारे में एक स्टोरी लिखी थी, पिक्चर परफेक्ट, जो कि डेड बाय सनराइज़ की भी पहली ही स्टोरी है। तो वो जो स्टोरी थी वो शॉर्ट स्टोरी लिखी थी मैंने, और जो ऑर्गेनाइज़र थी उस एंथोलॉजी की, उन्होंने मुझसे कहा कि दिस हैज़ द पोटेंशियल टू गो फॉरवर्ड। इस स्टोरी में प्लॉट्स में, इसके कैरेक्टर्स में लेयरिंग है, एंड अदर देन दैट वाज समथिंग दैट स्टक विद मी। लेकिन उसके बाद जो है प्लॉट को और स्टोरी को हटा के देखें तो डेड बाय सनराइज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड बी पब्लिशिंग अ कंपाइलेशन एज़ माई फर्स्ट पब्लिकेशन। मेरा हमेशा से ये इरादा था कि शायद एक नावल, शायद एक पोइट्री बुक, आई डिड नॉट नो कि एक कंपाइलेशन को मैं पब्लिश करूँगी। तो द ड्राइविंग फोर्स वाज नॉट द एंथोलॉजी, द ड्राइविंग फोर्स वाज डेफिनेटली चैरिटी। जब मैंने इस बारे में सोचा, वैसे वाक़फ़ियत तो थी सबके हवाले से कि जो है दुनिया की क्या कंडीशंस होती जा रही हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई थी फीलिंग कि मे बी आई शुड बी डूइंग समथिंग फॉर other people when I have the resources, when I have my writing tool to help me out with this. तो I decided कि I should definitely go for it. तो मेरे first जो point था जो to start writing for a book, for an independent publication, that was कि मुझे charity के लिए कुछ करना है। तो फिर जो है जब मैंने पिक्चर परफेक्ट लिखी तो फिर I knew कि I had something that I could go forward with. So I went forward with it. I compiled 2 other stories with it, 2 other short stories with it, और फिर obviously I wrote it and published it. रबीता, इसके अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? अपनी एजुकेशन के बारे में हमें बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए। एजुकेशन मेरी, I am currently pursuing O levels and I am a private candidate. I am also alumni of Beacon House School System. लेकिन जो है एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ मेरी एसेस राइटिंग से रिलेटेड ही हैं, रीडिंग, राइटिंग। आई एम ऑल्सो फ्रीलांस राइटर एंड अ पोएट, तो वो पार्ट टाइम। ये आपको बचपन से शौक़ था लिखने का, लिखाने का? और ये बताइए कि ये सिर्फ एक ही बुक आपने अभी पब्लिश की है या लिखी है, या और अभी आपके प्लान्स हैं फ्यूचर में? मैंने बचपन से ही ऑब्वियसली शौक़ था। जब मैंने लिखना और पढ़ना सीखा था तो द थिंग वाज कि मेरी मदर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमारे इंटरेस्ट को ज़रूर सपोर्ट किया कि इफ़ वी हैव अ इंटरेस्ट इन समथिंग शी वुड ऑलवेज़ इनकरेज अस कि इसके हिसाब से जाएं आप फॉरवर्ड, इसे परस्यू करें। स्पेशली लिटरेचर में बचपन से बुक रिव्यूज़ वगैरह लिखना, उसके बाद उसे एनालाइज़ करना, लिटरेचर को सिर्फ पढ़ना नहीं, अंडरस्टैंड, एनालाइज़ करना, उसकी डिटेल्स को देखना। तो बचपन से ऑब्वियसली शौक़ रहा। बचपन में ऑथर्स ऐसे पढ़े जैसे इनेट ब्रिटन, रोल्ड हाल, माइकल मॉर्फोगो, ऐसे ऑथर्स थे जो बचपन से ही ना रीडिंग का शौक़ रहा, फिर राइटिंग का शौक़ और बढ़ गया। जब मैंने जो है बड़े होते तक ऑब्वियसली बुक्स पढ़ता है कोई, तो फिर होता है, और फिर राइटिंग का तो ऑब्वियसली शौक़ था। रबीता, ये बताइए कि फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट थी? आपको बचपन से लिखने का शौक़ था और इन चीज़ों का था, फिर आप चैरिटी भी आप इसकी से करती हैं, तो फैमिली की सपोर्ट इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। आपको कितनी सपोर्ट थी फैमिली की? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट थी। जैसे मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने मुझे और ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू राइट और मैं उनसे पढ़वाती थी तो आगे मुझे फ़ीडबैक देती थी कि हाँ इस चीज़ से जाओ, इस चीज़ को फॉलो करो, दिस इज़ अ गुड पॉइंट, और ऑब्वियसली सपोर्ट तो थी। ये जो बुक मेरे हाथ में है, ऑब्वियसली मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि इसकी सारी स्टोरी मुझे बताइए, लेकिन इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमारी ऑडियंस का कुछ बताइए कि इस बुक में क्या लिखा है, किसके ऊपर है ये बुक? डेड बाय सनराइज़ एक डिस्टोपियन फिक्शन कंपाइलेशन है 3 स्टोरीज़ की। एक इसमें नॉवेलेट स्टोरी है और 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं।
एक पर्टिकुलर थीम या वो नहीं है, डिफरेंट थीम्स हैं पर स्टोरी, लेकिन थीम्स जो हैं वो बता सकती हूँ कि थीम जो है पहला पेंडेमिक पे है, दूसरा जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है, और जो थर्ड स्टोरी है, बल्कि आई गेस सेकंड, तो जो सेकंड स्टोरी है दैट इज़ ऑन मेंटल हेल्थ। बट द थिंग इज़ कि जो है ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अक्सर लोग कि इफ़ इट्स डिस्टोपियन फिक्शन तो वह रियलिटी से काफ़ी दूर होगी। रियलिटी से दूर नहीं है बुक। इफ़ यू रीड इट तो आपको फील होगा कि द थिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा एहसास खुद भी लिखते हुआ था कि दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक। तो इफ़ यू रीड फिक्शन इसलिए कि जो है यू सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, आपको कुछ थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट मिले डिफरेंट, तो आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग रीड। बट द थिंग इज़ कि जो है आपको इसमें एक और चीज़ ये ख्याल रहेगी कि क्योंकि इतने बोल्ड टॉपिक्स हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि द बुक विल बी टेकिंग अ नेगेटिव टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। इट विल नॉट बी। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीड, नीटली रैप्ड इन फिक्शन दीज टॉपिक्स आर। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि जो है स्ट्रेस्ड या टेंशन फील नहीं होगी इसे पढ़ के। थोड़ा सोचेंगे, सोचने को ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होगा कि यू जस्ट फील वेरी सिक ऑफ लाइफ। तो दैट वाज नॉट द पॉइंट। अच्छा ये बताइए रविता कि आपने, जैसे हमने पता है आपके बारे में कि आपने बुक लिखी उसके बाद आप चैरिटी करती हैं, तो ये चैरिटी का आपने मुझे बताया कि पेंडेमिक में आपको ख्याल आया, लेकिन ये चैरिटी आप कैसे करती हैं? थोड़ा सा अपना पूरा प्रोसेस हमारी देखने और सुनने वालों को बताएं कि कैसे ये शुरू किया, अब कैसा चल रहा है, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? चैरिटी मैं करती है, इसमें बहुत वेरियस तरीके हैं। अभी फ़िलहाल आई एम कलेक्टिंग ऑल द फंड्स एंड देन देयर विल बी वेरियस वेज टू give the charity to the needy. What my point is कि I will be giving it to the needy people. अब उसके different तरीके हो सकते हैं, जैसे I will might collaborate with other organizations. I'll collaborate with other individuals working in this field. I will do independent food drives. There are various ways to do this. लेकिन what's one thing that I will make sure कि जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उसी के पास नहीं, जैसे जिसको चाहिए उसके पास जाए आपकी डोनेशन जो है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डोनेशन देते हैं लोग, लेकिन वो ज़रूरतमंद को पहुंचती नहीं है। तो व्हाट आई वांट इज़ कि वो पहुंचे ज़रूरतमंद को, जिसको चाहिए। तो यही है पूरा प्रोसेस। अच्छा ये बताइए, हमने जैसे शुरू में अपने नाजरीन को बताया कि आप सिर्फ 16 साल की हैं और आपने बुक्स लिखी। फ्यूचर में आप अपने आप को एज अ राइटर देखती हैं? आपका किस फील्ड में जाने का आपको शौक़ है, किस फील्ड में जाने का आपका इरादा है, और हम कितनी आपके आने वाली बुक्स ये देख सकते हैं? डेफिनेटली राइटिंग की तरफ ही है मेरा इंक्लिनेशन। मुझे फ्यूचर में आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। जैसे वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई एम करेंटली वर्किंग ऑन इज़ a historical fiction novel, but it's a mix of classic genre and a science fiction genre, so that's pretty interesting to read and write both. Poetry book पे भी है एक काम कर रही हूँ, which is on the 3 stages of healing, so that's more towards mental health. I'm also co-authoring currently a YA romance dystopian and self help fiction भी सोच रही हूँ, but the point is कि you can keep your expectations up. अच्छा, बुक्स लिखने के लिए आपको पढ़ना भी बहुत पड़ता होगा। दूसरी बात, आपके फेवरेट ऑथर भी होंगे, फेवरेट बुक्स भी होंगी। तो कौन है फेवरेट ऑथर और फेवरेट बुक्स किसकी पढ़ती हैं? मेरे कोई फेवरेट पर्टिकुलर ऑथर या बुक नहीं है। आई डू रीड अ लॉट ऑफ, और मेरी प्रेफरेंसेस जो है पैट्रिक नेस पढ़ती हूँ मैं, मैरी लू पढ़ती हूँ, और डिफरेंट बहुत सारे, जैसे एक और है कमिला शम्सी, यस शी इज़ अ पाकिस्तानी ऑथर। आई रेड वन ऑफ हर बुक बर्न शैडोज़ एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑथर्स में तो जैसे इट गोज़ ऑन, द लिस्ट गोज़ ऑन। पोइट्री भी बहुत, तो ऐसी चीज़ों से डेवलप। आपकी कोई पोइट्री की बुक भी आने वाली है? जी, अभी नहीं, जैसे नॉट इन द नियर फ्यूचर, लेकिन डेफिनेटली इन द फ्यूचर आई एम वर्किंग ऑन इट। क्योंकि पोइट्री में इट्स वन थिंग दैट यू नीड टू go in depth, you need to analyze everything, and I want to take time with that. I want to make sure कि it's worth everything. ओके रविता, बिल्कुल आखिरी 2-3 सवाल मैं ये करूँगा कि ये बुक कहाँ अवेलेबल है? जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन का ज़माना है, तो या तो ऑनलाइन अवेलेबल है या मार्केट्स में भी अवेलेबल है? ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी मैंने इसके मार्केट में जैसे बुक स्टोर्स पे आपको नहीं दिखेगी, बट यू कैन बाय इट थ्रू अमेज़ॉन, और यू कैन बाय इट थ्रू qissa.pk। दास्तान से पब्लिश करवाई है मैंने पाकिस्तान में ये। रविता, एक
आखिरी बिल्कुल आपसे सवाल ये करूँगा कि लोग कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, यू क्रिएटेड योर ओन रिसोर्सेज, फिर आपने क्रिएट किए, बुक लिखी, चैरिटी कर रही हैं, आपकी एक पूरी चेन बन गई है। तो ये बताइए एक आखिरी मैसेज उन लोगों को देना चाहें जो जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन वो रिसोर्सेज का बहाना करके या रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो लिख नहीं पाते या कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्योंकि आप एक मिसाल हैं, 16 साल की आप हैं, आपने बुक लिख दी, आगे आपके आने वाले आपने प्लान्स बताए कि और भी बुक्स आपकी आने वाली हैं, तो कोई एक मैसेज ऐसे लोगों को जो रिसोर्सेज की वजह से ये नहीं कर पाते? रिसोर्सेज का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, जैसे कि रिसोर्सेज नहीं होते, तो मेरा ये है कि आई ऑल्सो डिड नॉट हैव रिसोर्सेज। मैंने ये सब किसी से, जैसे आई डिड नॉट अप्रोच माई पेरेंट्स, क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज़ समथिंग मुझे खुद से करना है, मुझे किसी की वो नहीं लेनी। मुझे मेरे अंदर से था कि आई नो हाउ टू राइट, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रीलांस राइटर प्रोफेशनली, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, तो इतना एक्सपीरियंस था कि आई कुड राइट प्रोफेशनल लेवल स्टफ। तो राइटिंग आती थी, एडिटिंग, मैंने इस बुक में आपको जो कुछ दिखेगा आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, आई बूटस्ट्रैप द एंटायर प्रोसेस, कवर एंड एवरीथिंग एल्स। और जो पब्लिशिंग की होता है कि पब्लिशिंग के रिसोर्सेज नहीं हैं, तो यू कैन ऑलवेज जनरेट इट। मैंने खुद राइटिंग करके जनरेट किया एंड आई वांटेड टू डू दैट, आई डिड इट। जब तक आपके अंदर कुछ होता है ना कि आपको कुछ करना है, तो यू डू नॉट लुक फॉर रिसोर्सेज, यू डू नॉट लुक फॉर, हाँ होता है अक्सर कि यू डू नॉट हैव इनफ एक्सपोजर का कहा जा सकता है कि एक्सपोजर नहीं है, पता नहीं है कहाँ जाना है, तो वो भी इंटरनेट है, यू कैन ऑलवेज रिसर्च। आई ऑल्सो रिसर्च्ड, और फिर मैंने कहीं जाके बहुत, इट टुक मी, ये 20,000 वर्ड्स की स्टोरी है, इट इज़ सपोज टू बी, इट कुड हैव बिन कम्प्लीटेड इन जैसे 2-3 मंथ्स में इसका पूरा प्रोसेस हो सकता था, बट इट टुक मी द एंटायर 2020। मैंने पूरा बैठ के इतना रिसर्च के इन डेप्थ गई कि आई वॉन्ट टू डू दिस, तो आई विल डू इट फॉर द, जैसे पूरा कंप्लीट खुद से करके करना है, ताकि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मुझे प्रॉफिट्स अपने पास रखना पड़े टू रिकवर ऑल ऑफ दैट। तो 16 साल में तो आपने लॉन्च किया है, इससे जो पहले आपकी तैयारी, जो आपका होमवर्क चल रहा था, उसमें 1-1.5 साल लगा, मतलब आप 14-15 साल की उम्र से आपने इस पे काम शुरू कर दिया था? 14-15 साल नहीं, जैसे 15 साल की उम्र में, जैसे 15 साल की उम्र में मैंने नावल वगैरह लिखने का सोचा था, लेकिन ये मैंने लिखा पूरा 2020 में ही है। जैसे जनवरी में शुरू की थी एंड देन दिसंबर में आई वाज कंप्लीट विद इट, और फिर जनवरी में मैंने पब्लिश कर दी थी। थैंक यू सो मच रविता। ये 2020 वैसे तो लोगों के लिए खासा अच्छा साल नहीं गुजरा, लेकिन आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपको कामयाबी मिली, आपने बुक लिखी, उसके बाद जो आपकी चेन है पूरी हो चल पड़ी। थैंक यू सो मच। वी विश के अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और आप इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखें। थैंक यू। मेरे साथ मेरी टैलेंटेड मेहमान मौजूद थी और बता रही थी कि ये जो 16 साल की उम्र में इन्होंने बुक लिखने का सफ़र शुरू किया, ये कैसे शुरू हुआ और फ्यूचर में इनके क्या क्या प्लान्स हैं। यकीनन हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इनको आने वाले जो सफ़र है उसमें खूब कामयाबी अता करे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।